दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल की जान से खिलवाड़ कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है। जेल के मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ये गंभीर इल्जाम तब आया है जब केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पर झूठ फैलाने का आरोप जड़ दिया। बीजेपी ने दावा किया कि जेल में केजरीवाल का वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एम्स के डॉक्टरों की दुहाई दी तो लगे हाथ ये सवाल भी पूछ लिया कि आखिर जेल प्रशासन किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक कैसे कर सकता है? ऐसा करना अपराध है। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 kgs हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 kgs हुआ है। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी जांच करता है, जो लगातार अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयां दी जा रही हैं और जो सुविधाएं माननीय कोर्ट ने उनके लिए कहा है, खाना उनको जेल से आता है। अब अगर खाने में घी नहीं लग रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं, लगातार घर का खाना उनको मिल रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मेरा वजन कम हो गया है। तो एक आशंका ये भी है कि जब जब कोर्ट की डेट आती है उससे पहले जानबूझकर लो डाइट वो शुरू करते हैं ताकि किसी तरह से मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आ जाए और उन्हें सहानुभूति मिल सके। फिर भी मेरा मानना यह है कि माननीय न्यायालय के निर्देशक के अनुसार लगातार उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेडिकल बोर्ड उनकी जाँच कर रहा है, तो मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जेल जो है वो डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है। तो मुझे कहीं इसमें ये बात ज़रूर आती है कि पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन निश्चित ही उनकी सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके चाहे उनके खाने पीने की बात है या उनकी दवाइयों की बात है, वो समय समय पर उनको ध्यान रखते हुए उनको दी जानी चाहिए। केजरीवाल की सेहत पर जारी सियासत के बीच बीजेपी बिजली की कीमत बढ़ाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दिल्ली के चांदनी चौक पर बीजेपी ने बिजली के साथ पानी के मुद्दे पर भी प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर दी। इधर दिल्ली कांग्रेस ने भी बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इसको लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। पानी भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, दिल्ली प्रदूषण मुक्त भी होगी, दिल्ली में पार्किंग की समस्या भी सॉल्व होगी, दिल्ली में लगने वाला जाम भी खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, नियत है, काम करने की शिद्दत है, जो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। दिल्ली के गरीबों के पीठ में छुरा भोंका है। आज पीपीएससी के नाम पे, पेंशन सरचार्ज के नाम पे दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिल में बढ़ा हुआ बिल आ रहा है।